हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसका टॉपिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस नाउ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एक्सटर्नल से आया है। एक्सो मतलब टू आउटसाइड, तो एक्सो मतलब टू आउटसाइड, थर्मिक मतलब थर्मल से आया है। थर्मल मीन्स हीट होता है, जो मतलब बाहर की तरफ हीट क्या करता है, रिलीज करता है। जब कोई रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ हीट करेगा। तो ऐसे जब कोई रिएक्शन करने के बाद जब दो रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो हीट जिसमें रिलीज करता है, छोड़ता है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। अब वर्ड से समझना है, ऊष्माक्षेपी। तो जिसमें ऊष्मा दे रहा है यानी एक्सो दे रहा है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब टू एक्सटर्नल, थर्मिक मतलब हीट, जिसमें हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। टू आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ हीट दिया जाता है, छोड़ा जाता है। तो बाहर तरफ जब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें वर्ड को अच्छी तरीके से समझना है, तो वही आपका डिफिनेशन में बैठ जाएगा। अब आप जब वर्ड को समझ गए तो आप समझो कि मेरा डिफाइन रिमेंबर हो चुका है। अब उसके बाद हमको कुछ एग्जाम्पल रिएक्शन का सेट करके रख देना ब्रेन में, बस हो गया। आपको ज़्यादा रटने की थोड़ी ज़रूरत होती है, साइंस में समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ग्लूकोज है, जब हम लोग हमारा डाइजेशन सिस्टम में जब हम लोग ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हमारा क्या करता है, जब ग्लूकोज हम अपने लेते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंट में वो हमारा क्या करता है, CO2 गैस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है, जो हमारा एनर्जी किसी भी फॉर्म में तो कुछ हीट के फॉर्म में भी रिलीज करता है, कुछ ATP में भी देता है, ताकि हम किसी चीज़ को उठाने के लायक हो जाए। तो हमारा इस तरह से हमारा कुछ फंक्शन करते हैं। अगर हमारे बॉडी में अगर ये रिएक्शन के बाद अगर एनर्जी हमारे सेल को नहीं मिल पाता, ये सेल तो मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर हमारा एक इंसान बनाया है। तो अब ये सेल अगर सबको अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, तो अगर सपोज दैट मेरे हाथ में एनर्जी नहीं मिलता तो हाथ नहीं उठता भाई। तो इस कंडीशन में हमारा सारा सेल क्या होता है, एनर्जी लेता है। अब ये सेल एक्यूमुलेट होकर के हमारा बॉडी को एक एक्टिव मूड में बना देता है। तो हमारा ये एनर्जी आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं। हीट के फॉर्म में पाए जाते हैं, मोशन के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। तो बहुत सारे फॉर्मेट में पाए जाते हैं। विंड एनर्जी मतलब एनर्जी का, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी है। तो हमें सिर्फ हीट के बारे में भी करना है कि जो हीट देता है, यहाँ पे यही समझना है, जो हीट रिलीज करता है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो अब देखिए C6 एग्जाम्पल में सबसे पहले समझ में आएगा। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो हम लोग तो पानी भी पीते हैं, तो हमारा बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी हमारा किसके रूप में देगा, हीट के रूप में भी दे सकता है। कुछ तो हीट होता है तब ना हमारा फूड क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेस्ट होता है तो कुछ ना कुछ हीट क्या करता है, रिलीज भी करता है। तो हम लोग इसी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना होता है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस ही रहता है अप्रोक्स। तो अब देखिए हम इस C6H12O6 को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा 6O2 6H2O आपका ये 12 हाइड्रोजन 24 हो गया। अगर यहाँ 12 दे देते हैं तो हमारा हो जाएगा बाद में 24, ऑक्सीजन 2, 12 12 6 12 12 6 18 24, यहाँ हमको 6 करना होगा। तो 6 कार्बन हो गया। तो ऑक्सीजन की संख्या हमारा हो गया 6 12 6 18 18 से 24 12 12 कितना हो गया 24। तो हमारा इस तरह से बैलेंस हो चुका है।
तो अब समझ में आ गया बच्चों बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने के लिए, बस इतने दिमाग में रखना है, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को फॉलो करते हुए। तो हमारा ये डिकम्पोजिशन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट को रिलीज करने के और हीट को लेने में के प्रोसेस में इस रिएक्शन को दो भाग में बांटा है। तो अगर जो हीट रिलीज करता है जिस रिएक्शन के अंदर तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तुम। अगर जो रिएक्शन हीट लेता है किसी रिएक्शन को करने के लिए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मीन्स इंटरनली, इंटरनल, इनसाइड लिख दीजिए, इनसाइड, इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट, जो हीट क्या लेता है अपने अंदर लेता है, रिएक्शन करने के लिए हीट की डिमांड करता है। जैसे हमारा प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या करता है, प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस में खुद को रिएक्शन करता है, मतलब हीट लेता है, सनलाइट लेता है। जब सनलाइट लेता है तो हमारा रिएक्शन करके वो ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा एग्जाम्पल है इंडोथर्मिक रिएक्शन का कि अगर हम CO2 प्लस H2O को अगर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, प्लांट में, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो अब देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ जब रिएक्शन करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये C6H12O6 यानी O6 यानी ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है, H2O भी क्या करता है, वो रिलीज करता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको हम बैलेंस कर दिए तो अब समझ गए होंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसे बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या करता है, तो इसमें हीट क्या किया, वो लिया। जब हीट लिया, हीट रिएक्शन के अंदर गया। जब हीट ले लिया तो यानी हीट लिया तो हम क्या कहेंगे, इनसाइड द हीट, हीट केमिकल रिएक्शन के अंदर हुआ, गया, तब न जा करके कोई प्रोडक्ट बना। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिए कि जब हम AgCl हमारा ये बहुत ही पॉपुलर केमिकल रिएक्शन है पहले ज़माने का, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत घरेलू होता था। तो जब हम लोग AgCl को सनलाइट के प्रेजेंट में रखते थे तो हमारा ये हीट Ag प्लस Cl में टूट जाता था। तो इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किए जाते थे। तो अब AgCl या AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल सनलाइट के प्रेजेंट में। तो अब यहाँ देखिए सनलाइट में क्या होता है, हीट निकलता है। तो हीट इस रिएक्शन में लिया कि नहीं बाबू, जब हीट लिया तो इसको कहेंगे इंडो, इनसाइड गया, रिएक्शन के अंदर गया, तो ये बन गया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट अंदर लेता, यानी हिंदी में बोला जाता है इंडोथर्मिक को उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, जिसमें हीट रिलीज करता है, जिसमें हीट लेता है उसको उष्माक्षेपी। जैसे हमारा बर्निंग ऑफ पेपर को जब जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो CO2 प्लस H2O देगा, H2 हीट देगा। तो उसी तरह से हम पीस ऑफ पेपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न कराएंगे तो वो हमारा हीट प्लस हीट देगा, एसएस भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, हीट भी देगा। तो ऐसे जिस रिएक्शन में अगर वो हीट रिलीज करता है
अपना रिएक्शन के बाद अगर मान लिया जाए एक चूना ले लिया जाए, सूखा हुआ चूना, ड्राई लाइम, तो वाटर के प्रेजेंट में अगर उसको रखेंगे तो वो रिएक्शन करके हीट रिलीज करता, तो ऐसे रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन और